नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, अब महिला जातिका है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की आकृति देखें तो पूरी तरह से आयताकार हथेली है। इसका मतलब है कि आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है। हथेली की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। और इसका प्रभाव आपकी जीवन भर रहेगा आपके जीवन पर। जीवन भर इसका प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। कहीं ना कहीं एक जिज्ञासु किस्म का प्रवृत्ति आपका रहेगा और एक दार्शनिक किस्म का प्रवृत्ति आपका रहेगा। एनालिटिकल स्वभाव के आप रहेंगे। करियर का मामला देखते हैं तो जिन कामों में बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो करनी पड़ती हो, लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम करनी पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो। शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और बहुत अच्छी कामयाबी को आप ऐसी चीजों में हासिल करेंगे। तीसरी बात है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिसर्चर व्यक्तित्व छुपा हुआ है। एक शोध, एक अनुसंधान वाला व्यक्तित्व छुपा हुआ है। अगर इसमें भी आप काम करती हैं तो आगे चलकर आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी, कोई दो राय नहीं है। और खासकर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित चीजों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का हो, इन क्षेत्रों में आप अगर काम करती हैं किसी भी एक क्षेत्र में, तो नेम फेम बहुत अच्छा होगा। आपकी एक शानदार पहचान बनेगी, क्योंकि यहाँ पे भाग्य योग का निर्माण भी हो रहा है। लेकिन अब फटाफट कुछ चीजों को देखते हैं, फिर आपके सवाल लेते हैं। एक तो देखिएगा, आप एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए एक प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप देखेंगे आपका ये वाला पौरवा काफी छोटा है और ये वाला पौरवा इसका दुगना है, और थोड़ा दुगना से भी बड़ा हो सकता है। तो आप कहीं अपना नुकसान अगर करती हैं तो अपनी जल्दबाजी में करेंगे। निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा। आपको अपने जीवन काल में बड़ा सोच समझकर निर्णय लेने हैं। और देखिएगा, कहीं ना कहीं जो है 36वें वर्ष की आयु से चीजें थोड़ी संभली होंगी। फिर 42वें वर्ष में आते आते कुछ ठीक रहा होगा। लेकिन अब अगर वास्तविक में अगर देखूं इस हथेली को, तो 56 वर्ष की आयु से आपकी जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी स्थिति आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक तो मैंने बता दिया है कि जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। देखिएगा, अगर ये ऐसा होता है तो शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहता है और घर परिवार का भी सुख ऐसे लोगों को थोड़ा कम मिलता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और यहाँ पे थोड़ा इस तरह से दिखाई दे रही है। और ये शनि पर्वत के बीचों बीच ये इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे आ रखी है। कई बार ये थोड़ा मानसिक अवसाद को दिखाती है। आपका मन इसकी वजह से एक जगह पर टिकता नहीं होगा। भ्रम की स्थितियों को ये दिखाती है। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दो कदम पीछे जाएंगे। नियमों का पालन भी नहीं कर पाएंगे आप। जीवन में धन तो आ रहा होगा आपका, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद आ रहा होगा। और बहुत भावुकता भी ये चिन्ह आपको दे रहा है। भावुक भी बहुत हैं आप, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। और आपका जो स्नायु तंत्र है वो थोड़ा कमजोर है। आपको विशेषकर अपने जीवन काल में उधार के धन के लेन देन से बचना चाहिए। 24वें साल के उम्र में इसने ज्यादा, 24 से 28 के बीच हो सकता है इसने थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव दिया हो। ठीक है ना। साझेदारी में काम नहीं करें। साझेदारी से कहीं ना कहीं तनाव होगा, धन का नुकसान होगा। कर्ज के लेन देन से भी अपने आप को बचा के आपको चलना होगा। और मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब आपके सवाल लेते हैं।
पहला सवाल है आपका, मैरिज लाइफ में इश्यू है, डिवोर्स का पता करना था। देखिएगा इश्यू क्यों है, सबसे पहले देखते हैं। ये आपकी यूरिन रेखा है। इस रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और शनि यहाँ पे अपनी ऊर्जा बढ़ा रहा है, जो सीधा सीधा आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर रहा है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर रहा है, आपको चरम सुख का भोग नहीं देने दे रहा है। ऐसे में अगर आप डिवोर्स चाहते हैं अपनी तरफ से और आपका ध्येय सही है, मैं परफेक्ट आपको उपाय दूंगा। 3 महीने तक आपको वो उपाय समर्पण भाव से करना होगा, एक विश्वास रख के करना होगा और पूरी तरह से समर्पित होकर करना होगा, विधि पूर्वक करना होगा। अगर आप वो करती हैं तो निश्चित तौर पे आपका ध्येय सही होगा, तो आपको ये इस रिश्ते से छुटकारा मिल जाएगा और आप चाहेंगे कि मेरा एक अच्छा रिश्ता जुड़े, तो आपको नए रिश्ते में जो है दाखिल होने का बहुत शानदार मौका भी मिल जाएगा। उपाय दूंगा इसके लिए। दूसरा, कोई काम शुरू करना है तो कब कर सकते हैं? देखिएगा, और तो जो कुछ भी हो, अभी आपका जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा अभी बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पे पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है। तो कम से कम ये 8 महीने तक आपके जीवन पर प्रभाव देगा। लेकिन फिर भी आप जुलाई से अगर अपने नए कार्य की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, फलदायी होगा। ठीक है ना? देखिएगा 8 महीने तक चंद्रमा आपके मन को थोड़ा गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से थोड़ा ग्रसित रखेगा और कई बार हो सकता है बहुत ज्यादा भावुकता भी आपको दे देगा या इमोशनली थोड़ा ये तब तक परेशान कराएगा और कहीं ना कहीं मन अच्छा नहीं रहेगा। मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उच्चाट रह सकता है, काम यहां कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। इससे आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बार बार एंजाइटी का आना, बार बार डिप्रेशन का आना, पढ़ाई में लगाया गया पैसे का वसूल ना होना, ठीक है ना, और बेवजह समाज की नजरों में विलन बन जाना, इस प्रकार की चीजें भी हो सकती हैं। कैश और बरकत की कमी भी दिखा रहा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम को ये थोड़ा असंतुलित कर सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ध्यान रख के चलना होगा। पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। इस बीच अपनी मां के साथ थोड़ा सा मतभेदता न उभरे, इस चीज का ख्याल रखना होगा। या उनकी तबीयत को लेकर थोड़ी चिंताएं रह सकती है या मां से आप दूर रह सकती हैं। ऐसे में मां का सुख नहीं मिलता है। कभी कभी नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिएगा, ये चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर चंद्र पीड़ित होता है तो तन मन और धन तीनों का ये कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रख के चलना होगा। जुलाई से अपना काम आप शुरू कर सकते हैं और जो आपका जो है मैरिज लाइफ का इशू है, उसको अगर आप डिवोर्स चाहते हैं तो मैं उसका एक शानदार उपाय दूंगा। 3 महीने तक आपको ये उपाय करना होगा। 2 क्रियाएं दे रहा हूं, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये भी 3-3 महीने की है, 5-5 मिनट की है। और इसको जितना मन से करेंगे, जितना समर्पण भाव से करेंगे, 3 महीने के बाद निश्चित तौर पे आपकी जीवन में अंतर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है, ये बहुत कम लोगों की हथेली में होता है। करियर और धन की रेखा, भाग्य रेखा अपने स्वस्थान चंद्रमा से निकल करके और भाग्य स्थान से और देवगुरु आचार्य बृहस्पति को देख रही है। चंद्रमा के शानदार स्थिति में आने पे, निम्न मंगल की शानदार स्थिति में आने पर कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा धन आपको देगा, जो निरंतरता वाला होगा, जो एक अस्थायित्व वाला होगा, जो एक स्टेबिलिटी वाला होगा और कहीं ना कहीं समाज में मान और प्रतिष्ठा भी देगा। मान, प्रतिष्ठा और धन, ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी।
अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहती हैं तो हल्की फुल्की सफलता भी आपको अच्छी मिलेगी। अगर आप आध्यात्मिक स्थिति में जाना चाहते हैं तो इसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपका नाम और फेम ये दोनों आपको निश्चित तौर पे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अध्यात्म के लिए भी बहुत अच्छा है, शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है, धन के लिए भी बहुत अच्छा है और प्रतिष्ठा के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।